सुप्रभात बच्चों। आज हम देखेंगे हमारी हिंदी की पहली कविता। तो बच्चों, उस कविता का नाम है वह चिड़िया जो। ये बड़ी ही सुंदर एक छोटी सी चिड़िया की कहानी है कि वो चिड़िया, उसका स्वभाव कैसा है, कितनी मेहनती है और किस तरह से अपना जीवन यापन करती है। तो इस कविता के द्वारा पंछी का जो जीवन होता है, आज़ाद जीवन, सबसे ज़्यादा जीवन आज़ाद होता है पंछियों का, प्राणियों का। तो इस कविता के माध्यम से हमें कवि यही समझाना चाहते हैं कि किस तरह से पंछी अपना जीवन गुजारते हैं और आज़ादी उन्हें सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। इसीलिए किसी भी तरह से किसी भी पंछी को हमें पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। तो कवि कहते हैं वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने। वो क्या करती है बच्चों? जुंडी अर्थात ज्वार और बाजरे की जो बालियां होती है, आपने देखा होगा। तो ज्वार और बाजरे की जो बालियां होती है, उसके अंदर जो दाने होते हैं, तो ये जो नन्ही सी छोटी सी चिड़िया है, वो उस दूध भरे जो दाने होते हैं उनको बड़े ही रुचि से, रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। चिड़िया क्या कहती है कि वो नीले पंखों वाली संतोषी चिड़िया। अब यहाँ पर संतोषी शब्द का उपयोग किया है बच्चों। तो ये जो चिड़िया होती है, ये बहुत ही संतोषी होती है, थोड़े से में भी वो संतोष मान लेती है। वो हम इंसानों की तरह लालची या स्वार्थी नहीं होती है। हम लोगों को जितना भी मिलता है उससे ज़्यादा पाने की हम हमेशा लालसा करते हैं, कोशिश करते हैं। मगर जो चिड़िया होती है वो हमेशा उसे जितना भी जहाँ से मिल जाए उतना खा पी कर वो संतुष्ट हो जाती है। इसीलिए उसने कहा है कि मैं संतोषी चिड़िया हूँ, नीले पंखों वाली चिड़िया। यहाँ पर रंग दिया गया है पंखों का, नीला रंग। उसके बाद और वो कहती है कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है। हमें भी होता है। तो वो चिड़िया कहती है कि मैं इस तरह से नीले पंखों वाली छोटी सी संतोषी चिड़िया हूँ जिसे अन्न से बहुत प्यार है। दूसरी जो पद है उसमें वे कहते हैं वह चिड़िया जो कंठ खोलकर। अब ये जो चिड़िया होती है या बाकी जो पंछी होते हैं बच्चों, वो सुबह सुबह आपने देखा होगा किस तरह से उनकी चहचहाहट पूरे वातावरण में गूंजती है। और जो पंछी होते हैं वो सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले ही अपने घोंसलों से निकल आते हैं और दाना चुगकर, पानी पीकर वो खुले आसमान में वो घूमते हैं, स्वच्छंद विचरण करते हैं और उसके बाद वे शाम होते होते अपने घोंसलों में लौटकर आते हैं। इस तरह से उनका जीवन बीतता है। तो वे कहती है वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, वो और कौन सा कार्य करती है? देखो, बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है। बूढ़े वन बाबा, उनके जो पेड़ है जिस पर वे रहती है चिड़िया, बड़े से पेड़ होते हैं जंगलों में, उस पर अनेक पंछी अपने घोंसले बनाते हैं। तो ये जो चिड़िया है वो उस वन बाबा की खातिर, उस वहाँ पर जो जंगल है, जो पेड़ है, उसको उन्होंने बाबा कहा है, क्योंकि इन पेड़ों पर ही उन्हें आश्रय मिलता है। उनका जो नीड़ बनाते हैं, उनका जो घोंसला बनाते हैं, वो इन पेड़ों के साए में ही बनाते हैं। इनके डालियों पर ही वे घोंसले बनाकर उसमें विश्राम करते हैं, अपने बच्चों को वहीं पर पालते हैं वो। इसीलिए वन बाबा कहा है। जंगल को उन्होंने बाबा की तरह, अपने पिता की तरह मान लिया है। और वो कहती है कि मैं चिड़िया क्या करती हूँ कि अपने बाबा की खातिर मैं गाना भी गा लेती हूँ, उन्हें खुश करती हूँ, उन्हें आनंदित करती हूँ। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुँह बोली,
बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जो चिड़िया चू 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 सुबह से करते रहते, उनकी चहचहाहट बड़ी ही प्यारी होती है। तो वे क्या करती है कि अपने वन बाबा की खातिर, उस जंगल की खातिर वो गाने भी गाती है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन अर्थात शांति, खामोशी, सन्नाटा। जंगल में बहुत ही सन्नाटा होता है, घने जंगलों में, और उस सन्नाटे को चीरकर वो छोटी सी चिड़िया अपनी चहचहाहट से पूरा वातावरण गुंजा देती है, और इससे जंगल में बड़ा ही खुशियों भरा माहौल हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से वो अपने कंठ खोलकर अपने सुंदर आवाज में, मधुर आवाज में वो जंगल को गाने भी सुनाती है। अब तीसरे अंश में हम देखेंगे कि उसका साहसी स्वभाव। वो कहती है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, चाहे नदी में कितना भी पानी चढ़ आया हो, मगर उसमें वो जाकर और अपनी प्यास बुझाती है, अपने चोंच में पानी भरती है, जल का मोती ले आती है। वो उस चढ़ी नदी में भी जाकर अपनी प्यास बुझाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, उसे अपने आप पर बहुत गर्व है, क्योंकि वो अपना हर कार्य खुद करती है, दूसरों के भरोसे नहीं रहती है। जैसे हम निराश्रित होते हैं, पराश्रित होते हैं, दूसरों के भरोसे रहते हैं, वैसे कभी भी पशु पक्षी किसी के भरोसे नहीं होते हैं। और खासकर जो चिड़िया होती है वो तो किसी के भी भरोसे नहीं होती। इसीलिए कहा गया है छोटी गर्वीली चिड़िया, उसे अपने आप पर बहुत गर्व है, क्योंकि वो अपना हर कार्य खुद करती है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है, क्योंकि अन्न और जल ये दोनों हमारी महत्वपूर्ण बातें हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हमारे लिए। अन्न और पानी दोनों से हमें भी प्यार है। उसी तरह से इस नीली चिड़िया को भी मुझे नदी से बहुत प्यार है। वे कहती है कि मुझे नदी से बहुत प्यार है, क्योंकि इस नदी के ही द्वारा मैं क्या करती हूँ कि मैं अपना साहसी स्वभाव भी दिखाती हूँ। चढ़े हुए नदी के जल में मैं वहाँ पर क्या करती हूँ, जल का मोती ले आती हूँ, जल से अपनी प्यास बुझाती हूँ, और इसीलिए मैं साहसी भी हूँ। तो इस तरह से इस कविता के द्वारा कवि ने अपने अंदर की जो कल्पित चिड़िया है, कल्पित यानी कल्पना उन्होंने की है कि वो चिड़िया के द्वारा उन्होंने मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। महत्वपूर्ण गुण अर्थात हमें भी अन्न से प्यार है, हमें भी पानी से प्यार है। अपनेपन के साथ जब हम कंठ खोलकर वो बेरोक टोक गाती है, मुंह बोली चिड़िया कही जाती है, एकांत में भी वो उमंग से रहती है। जो चिड़िया होती है वो एकांत में भी उमंग से रहती है, बड़े ही उत्साह से अपना दिन बिताती, अपना जीवन बिताती है, कभी भी हार नहीं मानती है। और आपने देखा होगा कि वो कितने सुंदर सुंदर घोंसले बनाती है, जो काम हम हाथ पाँव दिमाग होने के बाद भी नहीं कर सकते, वो अपनी नन्ही सी चोंच से कितने सुंदर सुंदर घोंसले बनाती है। तो यहाँ पर ये केवल नीली चिड़िया नहीं, परिश्रमी चिड़िया भी इसको कहेंगे हम लोग, क्योंकि ये जो चिड़िया है वो परिश्रम से अपना जीवन बिताती है, उमंग से जीवन जीती है, गाती रहती है, उसके बाद अन्न से प्यार करती है, नदी से प्यार करती है। साहस इतना है कि पानी ऊपर चढ़ आया, कितने भी नदी में पानी चढ़ आया हो, वो उस नदी का जल अपनी चोंच में भरकर अपनी प्यास बुझाती है। तो इस तरह से इस चिड़िया के द्वारा मनुष्य को सीख दी है कि किस तरह से हमें चिड़िया से सीख लेनी चाहिए, परिश्रम की सीख लेनी चाहिए, और उमंग से उत्साह से जो जीवन जीती है वो चिड़िया, उसकी भी हमें सीख लेनी ही चाहिए। तो बच्चों, इस छोटी सी कविता के द्वारा कवि केदारनाथ अग्रवाल, कवि का नाम क्या है, केदारनाथ अग्रवाल, इन्होंने इस चिड़िया के द्वारा मानवीय गुणों को भी यहाँ पर हमें दर्शाया है।